Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Chandigarh Academy. Now today we have discussed about skeleton system. So let us begin with skeleton system. Okay students, तो सबसे पहले हमें skeleton system की ज़रूरत क्यों है, ठीक है? Why we need that skeleton system? Because जो हमारा skeleton system है बच्चे, वो सबसे पहले हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है? देन हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है वो प्रॉपर, ठीक है? एंड द थर्ड वन, दे बिकम रिजिड, द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी बिकम रिजिड ड्यू टू दैट स्केलेटन सिस्टम. ऑलराइट, तो ये स्केलेटन सिस्टम जो है बच्चे, वो क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है? बिकॉज इट हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट, टू शेप अवर बॉडी एंड फॉर द रिजिड टू द ऑफ अवर बॉडी. ओके, तो ये स्केलेटन सिस्टम हमारे लिए पहले तो बात हमने कर ली कि क्यों ज़रूरी है. बिकॉज ये हमारी बॉडी को शेप स्ट्रक्चर देता है, ठीक है. नाउ हम अब ये पढ़ेंगे बच्चे कि ये स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है. जो ये बच्चे स्केलेटन सिस्टम होते हैं, ये 3 टाइप के स्केलेटन सिस्टम होते हैं. सबसे पहला जो स्केलेटन सिस्टम है, दैट स्केलेटन सिस्टम इज हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम. हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम में बच्चे क्या होता है, अच्छा दैट मीन ओके, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको हम या तो स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं या तो उसको बोलते हैं बच्चे स्केलेटन सिस्टम. बट द करेक्ट जो है हमारा, दैट इज द स्केलेटल सिस्टम, नॉट अ स्केलेटन सिस्टम. ओके, कीप इन माइंड, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है दैट इज द स्केलेटल सिस्टम, नॉट अ स्केलेटन सिस्टम. ऑलराइट, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम, राइट. तो ये 3 टाइप के जो हमारे पास बच्चे स्केलेटन सिस्टम है, उसमें से सबसे पहला जो स्केलेटन सिस्टम है वो है हमारा हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम. एंड दैट हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम इज फाउंड इन मोस्टली एनालिड्स में, ठीक है. ये जो स्केलेटन सिस्टम है हमारा पाया जाता है एनालिड्स में. एंड दैट इज फॉर एग्जाम्पल दैट इज फाउंड इन बेसिकली अर्थवॉर्म. जो अर्थवॉर्म होते हैं, ठीक है, उसमें हमें हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है. एंड उस हाइड्रोस्केलेटन का क्या मतलब है बच्चे, हाइड्रो इज बेसिकली व्हाट, हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर. तो हमारे पास जो हमारा अर्थवॉर्म है उसके जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें हमारे पास बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली उसमें हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है. एंड दैट फ्लूइड इज what done, that fluid, जो ये फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को स्केलेटन सिस्टम की, ठीक है. इट इज़ जस्ट लाइक जैसे बैलून में हमने पानी भर दिया है, ठीक है. सेम लाइक दैट, ऐसे ही हमारा जो अर्थवॉर्म है उसका जो हमारे पास सिस्टम है, उसके सिस्टम में उसका स्केलेटन सिस्टम जो होगा वो हाइड्रोस्केलेटन होगा. एंड दैट आर फिल्ड विथ फ्लूइड. ऑलराइट, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज एक्सोस्केलेटन सिस्टम. अब एक्सोस्केलेटन सिस्टम बच्चे क्या है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो है वो पाया जाता है हमारे मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में. एंड व्हाट आर आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी ज्वाइंट लाइक होती है. फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, ठीक है. सो जो हमारा एक्सोस्केलेटन है बच्चे, वो बेसिकली हमें पाया जाता है जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है. ओके, द थर्ड टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज एंडोस्केलेटन सिस्टम. एंडोस्केलेटन सिस्टम बच्चे ऑलमोस्ट पाया जाता है हमारा जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं एंड इंक्लूडेड वी ह्यूमन आर आल्सो इंक्लूड इन दैट, ठीक है. तो जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं एंड वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हमारे पास एंडोस्केलेटन सिस्टम है. तो इट कंप्राइजेज ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, बोन्स जो होते हैं बच्चे दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, वो जो बोन्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं रिजिड टू अवर बॉडी एंड दे कैन आल्सो फॉर्म द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी, राइट. जो हमारे पास कार्टिलेज होते हैं बच्चे, दैट आर द सॉफ्ट बोन्स एंड दैट इज यूज टू फ्लेक्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी बॉडी में वो होती है ड्यू टू दिस कार्टिलेज. ओके, क्लियर है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज. जो बोन्स होती है वो हमारी
बॉडी को मजबूती देती है, दैट इज रिजिड देती है, और लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। और जो कार्टिलेज होते हैं वो बच्चे सॉफ्ट मसल्स या सॉफ्ट बोन कहा जाता है उनको, जो कि हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, आपको क्लियर है इतना? यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है, दैट इज हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम। हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम इज फाउंड इन एनालिड्स, देन एक्सोस्केलेटन सिस्टम फाउंड इन arthropods, and the third one is endoskeleton system, and that is found in vertebrates including humans. Okay, now we have moving to the human skeleton system. अब हम इसमें सबसे ज़्यादा जो important पढ़ेंगे that is the human skeleton system. Now human skeleton system, it is made up of 206 bones, alright, and a few cartilages. इसमें कुछ cartilages होती हैं और 206 हड्डियाँ वो होती हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन्स में। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन सिस्टम, ऑलराइट। नाउ सी द बोर्ड हियर, स्केलेटन सिस्टम। नाउ ये स्केलेटन सिस्टम है बच्चे, वो 2 टाइप्स के होते हैं इन ह्यूमंस। देयर आर एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन होता है बच्चे, दैट इज कंप्राइज ऑफ 80 बोन्स, alright, and the appendicular skeleton is comprised of 126 bones, alright। जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है बच्चे, उसमें 80 बोन्स जो होती हैं, उनमें अब कौन कौन सी बोन्स होती हैं? सबसे पहले जो होती है दैट इज द स्कल, जो हमारा फेस वाला पार्ट है। ठीक है, दैट इज द स्कल, जहाँ पे हमारा ब्रेन है, जहाँ पे हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं। ठीक है, जो स्कल है दैट कंप्राइज ऑफ 29 बोन्स। तो हमारा ये स्कल है उसमें 29 बोन्स होती हैं। देन कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है बच्चे, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 26 उसमें बोन्स होती हैं। ठीक है, जो 26 बोन्स है, जिसको हमने अपनी स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जिसको हम सिंपल में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टोटल हमारे पास 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ऑलराइट। एंड देन कम्स टू द next bone, that is the sternum. Sternum is comprised of only 1 bone, and sternum is also called breastbone. Okay, जो हमारे रिब केज के बीच में जो हमारे पास सिंगल बोन होती है उसको हम क्या कह देते हैं? sternum कह देते हैं, alright। now coming to the next, that is the ribs. Ribs are 24 ribs है, and that is the 12 pair of ribs are present in human body, ऑलराइट। जो हमारी ये रिब्स है, दे आर फॉर्म आर रिब केज, ओके। एंड उस रिब केज का क्या इम्पोर्टेंस है? उस रिब केज का क्या इम्पोर्टेंस ये है कि वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। वाई वी नीड दैट बोन्स एंड दैट स्केलेटन सिस्टम? यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लगती है कि ये जितने भी बोन्स और स्केलेटन सिस्टम में जितने भी बोन्स हैं, ये हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, दैट इज लीवर, हार्ट, ब्रेन, सेंसरी ऑर्गन्स, किडनी, इन सबको बचा के रखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें स्केलेटन सिस्टम का एक और पॉइंट पता लग गया कि स्केलेटन सिस्टम किसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सियल बोन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन दैट कंप्राइजेस स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स केज। ओके, ओके। इन रिब केज देयर आर 24 ओके एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स में जो फर्स्ट 7 पेयर है रिब्स के, वो हमारे जो हैं दैट इज ट्रू बोन्स, उनको हम ट्रू बोन्स कहते हैं। और जो हमारे पास 10th, 11th और 12th है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स बोन, उसको हम फॉल्स बोन बोलते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि वो फॉल्स है एंड वो ट्रू है? बिकॉज जो हमारी रिब केज होती है बच्चे, रिब केज जो फर्स्ट 7 पेयर हैं, जो वो प्रॉपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑलराइट, वो हमारे प्रॉपर रिंग बना रहे हैं। बट जो 10th, 11th एंड 12th है, they cannot form rings, they only this one, इसी तरह वो रिंग बनाते हैं, alright। this is all about your axial skeleton, okay। now comes to the next skeleton, that is the appendicular skeleton. Appendicular skeleton is what? Appendicular skeleton is composed of limbs bone, and the second is the girdles. ठीक है, there are the limbs bones is 120 bones, that is comprises of 2, that is the limb of the limb of bones of the forelimbs and limbs bone of the hind limbs.
ओके, एंड देयर आर 6 girdles, दैट इज टू girdles है हमारे पास, दैट इज कंप्राइज ऑफ थ्री बोन्स. ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट योर अपेंडिकुलर skeleton. Okay, now we discuss about this exoskeleton. सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहले आती है दैट इज स्कल. अब स्कल के बीच में कितनी बोन्स है हमारे पास, ठीक है. स्कल में हमारे पास टोटल 29 बोन्स है, जिसमें सबसे पहली जो बोन्स है दैट बोन इज कॉल्ड क्रेनियम बोन. ओके, एंड क्रेनियम बोन्स आर 8 इन नंबर. 8 नंबर में 8 जो है हमारे स्कल में क्रेनियम बोन्स प्रेजेंट है. देन कम्स टू द नेक्स्ट बोन दैट इज अ फेशियल बोन. जो हमारा फेस में हमारी जितनी भी बोन्स है दैट इज कंप्राइज ऑफ 14 बोन्स. ओके, हमारी फेशियल बोन में टोटल 14 बोन्स है. नेक्स्ट कम टू द हायोइड बोन. हायोइड बोन इज ओनली वन, दैट इज दिस वन, जो इसे हम चिन बोन भी बोलते हैं और टंग बोन भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर ओनली वन. ऑल द बोन्स, जो हमारी फेस की जितनी भी स्कल्स की बोन होती हैं बच्चे, वो आपस में जुड़ी होती हैं, बट एक जो हमारी बोन होती है दैट इज द हायोइड बोन, दे आर ओनली द मूवेबल वन. बाकी सारी जितनी भी होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट कम टू द ईयर बोन्स. ईयर बोन्स को हम ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल ईयर. मिडल ईयर में ये बोन्स पाई जाती हैं, इनको हम ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं, दैट इज मैलिस, इनकस एंड स्टिपल. There are 3 in number and both side 6 bones, both side in middle ear. Alright, यहाँ तक आपको समझ में आया. This next come to the vertebral column. Vertebral column कितनी होती है बच्चे? Vertebral column जिसको हम रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कोड भी बोलते हैं, that is 26 in number. Okay, अब इसमें कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं? सबसे पहली बोन आती है that is the clavicle vertebrate. Alright, clavicle vertebrate is 7 in number. Next come to the next bone, that is a lumbar vertebrate. That lumbar vertebrate is 5 in number. Next is a thoracic vertebrate, that is 12 in number. And next is a scalral vertebrate, that is only in one number. Then cochoidal vertebrate, that is only one. That is composed only one bone. Okay, this is all about your vertebral column and skull, and this is all about your axial skeleton. Axial skeleton में आपके पास skull bones जो 29 है, vertebral columns 26 है, then sternum and then ribs. Okay, this is all about your axial skeleton. Okay, now we move on to the appendicular skeleton, right? Now जो appendicular skeleton है बच्चे, that is composed of limbs bone and girdles. ठीक है, अब हमारी limbs bone जो है वो fore limb भी है और hind limb भी है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे bones of fore limbs. ठीक है, जो हमारे पास bones of fore limbs है उसमें सबसे पहले जो हमारी bone आती है that is the hummer. That bone is called hummer bone. Okay, next जो हमारी bone है that is the radius. Here you touch, there are two bones. One bone is called radius and one bone is called ulna. There is a 2 bones here, that is a radius and ulna. Okay, the next bone is carpal, that is called wrist bone. जो हमारी wrist है उसकी जो bone होती है यहाँ पे वो 8 bones होती हैं, and these bones are called carpal. Alright, नेक्स्ट जो है हमारी दैट इज द मेटाकार्पस. ये वाली जो बोन्स होती हैं, ये जो हमारी बोन्स होती हैं ये 5 इन नंबर है, एंड दिस बोन इज कॉल्ड मेटाकार्पस. ऑलराइट, द नेक्स्ट बोन इज phalanges. phalanges इज दिस. ये जो हमारी बोन्स हैं, उंगलियों के बीच में जितनी भी बोन्स हैं उनको हम क्या कह देते हैं? phalanges कह देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर फोर लिम्ब एंड 30 ईच. एक साइड में 30 है, दूसरी साइड में 30 है, दैट इज अ 60. जो हमारी प्रॉपर टोटल बोन्स ऑफ फोर लिम्स है वो 60 बोन्स है. नेक्स्ट कम टू द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स. हाइंड लिम्स की हमारी बोन कितनी है? तो सबसे पहली बोन है दैट इज अ फ्यूमर, एंड दैट इज द हाईएस्ट बोन ऑफ अवर स्केलेटन सिस्टम. ठीक है, एंड इस बोन को हम क्या कह देते हैं? थाई बोन भी कह देते हैं. ठीक है, दिस इज द फ्यूमर. नेक्स्ट कम टू द पटेला. पटेला जो हमारी नी है होती है, हमारी जो घुटने होते हैं उसमें जो बोन होती है उसको हम पटेला बोलते हैं. नेक्स्ट कम टू द टिबिया एंड फ्यूबिया.
जो हमारी नी के नीचे जो दो लेग्स प्रेजेंट होते हैं, उसको एक लेग को हम टिबिया बोलते हैं और दूसरी लेग को हम फिबुला बोलते हैं। ओके, देन कम्स टू द टार्सल्स। हमारी टिबिया और फिबिया के नीचे जहाँ हमारा पैर शुरू होता है, वहाँ पे जो पहली 7 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट बोन्स इज कॉल्ड टार्सल बोन्स। ओके, नेक्स्ट जो बोन्स होती हैं वो नेक्स्ट उसके बाद जो होती हैं दैट इज द मेटाटार्सल, जो भी 5 नंबर में है, ठीक है, जिनका नंबर कितना है 5। देन कम्स टू द phalanges दैट इज 14 इन नंबर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अपेंडिकुलर स्केलेटन दैट इज अ लिम्स बोन, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द girdles. There are 2 types of girdles, that is the pectoral and pelvic girdle. Okay, now pectoral girdle is of 3 types, that is the clavicle, coracoids and scapula. This is present in our upper. Okay, next जो है हमारे पास girdle जो है that is the pelvic girdle and this is also of 3 types, that is the pubic, ilium and ischium. ये हमारी pelvic region में जो bones present होती हैं उनको हम pelvic girdles बोलते हैं, और जो हमारी pectoral region में present होती हैं उसको हम pectoral girdles बोलते हैं। So this is all about your skeleton system. I hope you can understand this better. Thank you so much.